ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। त्रिविर्गुणमयी भावैः एवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैः। त्रिगुण माने जो भेद भ्रांति है। इसी भेद भ्रांति से ही सारा जगत मोहित हो गया है और ये नहीं जानता है कि ये जो परिवर्तनशील ये सारे भाव है, इससे परे भगवान है, इससे अव्यय है। तो गुणों में क्या है? गुणों का भगवान भाष्यकार उसका गुणमयी का अर्थ करते हैं गुण विकारई, राग द्वेष मोहादि विकार। तो एक तो भीतर त्रिगुणों से प्रभावित जो विकार उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष मोह आदि जो विकार है। और दूसरा भावई। भावई का अर्थ करते हैं पदार्थ है, माने जो बाहर के जो पदार्थ है। तो दो चीजें, एक अंदर की जो वृत्तियां हैं और दूसरा बाहर के जो पदार्थ है। ये दोनों ही कारण है, ये दोनों ही के कारण के इसके वजह से ही जो जगत है वो मोहित हुआ पड़ा है और वो भगवान को जान नहीं पा रहा है। तो अंदर की मतलब भीतर की जो वृत्तियों का तो कल हमने विचार किया था। अब ये देखते हैं कि जो बाहर के जो पदार्थ है वो कैसे मोहित कर रहे हैं। बाहर मतलब हम अपने को अपना भीतर और बाहर देख रहे हैं। बाहर के पदार्थ है मतलब जो वो भी जो सारे पदार्थ है वो भी अपनी उपस्थिति को जनाते हैं, दर्ज करवाते हैं कि मैं हूँ। किसी के होने पर ही तो हम राग होगा या फिर द्वेष होगा, ये जो सारी भावनाएं पैदा होती है। वो यदि बाहर कुछ भी ना हो तो फिर कैसे होगा? यदि कोई वस्तु है ही नहीं तो हमको उस यदि किसी वस्तु को हमने कभी देखा ही नहीं तो उसके प्रति हमारा कोई राग द्वेष आदि कोई वृत्ति उत्पन्न होगी ही नहीं, है ना। लोभ हुआ, लोभ किसके प्रति होगा? जो वस्तु बाहर होगी। धन यदि बाहर नहीं होगी तो फिर लोभ किसका होगा? जो बाहर के पदार्थ है वो भी अपनी उपस्थिति जाहिर करते हैं, दर्ज करते हैं। तो जब तक ये कब तक होता है? जब तक वेदांत के अध्ययन से ये ज्ञान ना हो जाए, हमको ज्ञान ना हो जाए, तब तक, जब तक कि अधिष्ठान का ज्ञान न हो तब तक बाहर के पदार्थ नहीं है, ये मिथ्या है, ये ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। बड़े बड़े बुद्धिमान भी होंगे व्यक्ति है, पर फिर भी वो मानते हैं कि ये जो बाहर दिख रहा है ये सत्य है, यही सत्य है। तो चाहे थोड़ा बहुत पढ़ के हम बोल दें कि ये सब तो भ्रम है, लेकिन जब तक असल में ज्ञान नहीं होता है तब तक ये पदार्थ अपने को हमारे अंदर जाहिर करते हैं, हमारी भावनाओं को अंदर वृत्तियाँ पैदा करते हैं। तो बाहर पदार्थ
अपने उपस्थिति को जाहिर करते हैं। और भीतर त्रिगुणों से उत्पन्न होने वाली वृत्तियां, ये दो है। तो बाहर के पदार्थ भी और भीतर भी, तो ये दोनों ही त्रिगुणात्मिका है। हाँ, त्रिगुणात्मिका मतलब सत्व रजो तमो, तीनों गुणों से है। अंदर की वृत्तियां में भी सत्व रजो तमो गुण होता है, और बाहर के पदार्थ भी त्रिगुणों से ही बना है, वो भी त्रिगुणात्मिका ही है। तो कौन सा पदार्थ किस गुण का है, ये कैसे जाने हम? इसको कैसे निर्धारण करें कि ये सत्व पदार्थ है? भाव को तो हम देख रहे हैं, तो ठीक है, रजो गुण का राग है तो रजोगुण का प्रभाव है। हाँ, प्रेम है, श्रद्धा है, वो तो सत्वगुणात्मिका है। इस तरह से हम समझते हैं। तो बाहर की चीजों को कैसे समझे, हाँ, कि ये किस गुण का है? हाँ, तो इसको निर्धारण कैसे करें? समझने का तरीका ये है कि जिस विषय के संग से हमारे भीतर किन तरह की वृत्ति पैदा होती है, ये एक अनुमान करना है, क्योंकि त्रिगुण हमेशा नित्य अनुमय है, वो अनुमान करके देखना है। तो एक व्यक्ति सात्विक है, ये कैसे हम जानेंगे कि वो सात्विक है? माने जब उसका संग किया हमने, उसके साथ बात की, उससे तो क्या हुआ, हमारे अंदर भी सत्व गुण की वृद्धि होगी। हाँ, कि हम भी ये पाठ करें, ये पूजा करें, ये पढ़ाई करें, मतलब हमारे अंदर कुछ ज्ञान की वृद्धि पैदा हुई और हमको कुछ अच्छा लगा माने थोड़ा सुख मिला, ज्ञान मिला। सुख और ज्ञान, ये तो सत्वगुण वाले सत्वगुण ही है ना। तो जब किसी से मिलने पर सुख की उदय हुई, ज्ञान की वृद्धि हुई, तो वो व्यक्ति सात्विक है। तो इस तरह से कुछ वस्तुएं हैं, कुछ पदार्थ है, जिनको देख के हमारे भीतर सत्व गुण का प्रभाव होता है। गंगा जी का दर्शन किया, मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन किया, सत्व गुण प्रभाव हुआ, भाव उद्रेक हुए, प्रेम हुआ, सुख प्राप्त हुआ, तो वो सब सत्व गुण ही है। और कुछ व्यक्ति को देखा, कुछ भाषण सुने, ऐसे कुछ जैसे लीडर्स बहुत मोटिवेट करते हैं ना, तो उससे क्या हुआ कि अरे अभी के अभी ये दुनिया में ऐसा सारा काम कर लूँ, वो सब रजोगुण बढ़ गया अंदर। हाँ, एक ऐसे भी प्रवृत्ति आई कि ये कार्य कर लूँ, ऐसा बिल्कुल व्यक्ति खड़ा हो गया कि कार्य में प्रवृत्त हो गया। हाँ, और कुछ चीजें हैं जो तमोगुण बढ़ाती है, जैसे कि निद्रा, आलस्य, अरे इसको देखते हैं, ये चीज देखा तो और बिल्कुल स्पृहा ही खत्म हो गई, अब जो करने का भी मन था वो भी चला गया। इस तरह से क्या होता है ना, बाहर की वस्तुएं भी, बाहर के पदार्थ भी हमारे अंदर के गुण को प्रभावित करते हैं, हमारे वृत्तियों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से प्रभाव से, बाहर के गुणों के प्रभाव से हमारे भीतर की वृत्तियां बदल जाती है, और बाहर के इन पदार्थों से हमारे भीतर गुण में भी परिवर्तन होता है। तो ये दो चीजें हैं। और दुनिया में अब जैसे ये दो चीजों की हमने समझ ली, तो ऐसा कौन होगा जो इन दोनों से ही बिल्कुल परे है, मतलब जो बाहर के विषयों से प्रभावित नहीं होता है और जो अपने भीतर जो परिवर्तन होने वाली वृत्तियों से भी प्रभावित नहीं होता है? ऐसा कोई होगा? इसलिए भगवान ने कहा सर्वम जगत, क्योंकि ये जो दो घटक है ना, ये बंधन का कारण है, ये सब पे सबको बांधे रखे हैं। ये बंधनकारी जो ये घटक है, इनसे कोई अछूता नहीं है, इसीलिए ए भी माने ए भी सर्वम मोहितम, इदम सर्वम मोहितम, ये समूचा जगत को मोहित कर रहा है। इसीलिए अर्जुन, ये मुझको नहीं जान पाते हैं। एभ्याम परम, जिन्होंने मतलब सबको बंधन में डाला हुआ है, ये जो वही चीजें है जो बंधन को
का कारण है, माने त्रिगुण, और त्रिगुण से उत्पन्न हुई वृत्तियां और त्रिगुण से उत्पन्न हुए पदार्थ। इनमें मैं पर हूँ, मैं इन सब से मैं अलग हूँ, पर हूँ। अतः अर्थ क्या हुआ कि मैं त्रिगुणात्मिका नहीं हूँ। तो परमात्मा को पर क्या होता है, हम बोलते हैं कि हम तो जानते हैं, भगवान को मानते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे, देखो लोग जानते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, परमात्मा को भी वो क्या करते हैं, भगवान को भी दुनिया के अन्य पदार्थों की तरह एक पदार्थ के रूप में ही देखना चाहते हैं। और भगवान बोलते हैं कि मैं पदार्थ से पर हूँ। तो इन दोनों में मैं पर हूँ और लोग मेरी कोई ना कोई आकृति बना लेते हैं। जैसे अन्य पदार्थ है वैसे ही कोई पदार्थ में ही ढूंढते हैं, कोई जगह में, कोई स्थान में, कोई वृत्ति में। तो मनुष्य क्या करता है, जो भगवान जिन सारी चीजों से परे हैं उनमें ही उनको ढूंढ रहा है। तो जो हम सोचते हैं वो क्या है, वो जानते हैं, मतलब अन्य पदार्थ की तरह से वो सिर्फ जानते हैं, पर भगवान तो पदार्थ रूप में है ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं एवं न अभिजानाति। और दूसरा पद क्या देते हैं, परम और अव्ययम। अव्ययम माने व्यय रहितम, जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम। जन्म आदि समस्त विकार रहित जो तत्व है वो कौन है, वो कौन है, भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण है वो, माम बोल रहे हैं ना, माम, मैं ऐसा हूँ। तो सारे गुणों से परे हैं वो, सारे गुणों से व्यतिरिक्त है। तो और मनुष्य वो जो लोग हैं वो मुझे ऐसे नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे नहीं जानते हैं। मैं गुणों में व्यय होता है, ये इकट्ठे हैं और क्षीण होते हैं। ये जो गुण है ये लीन होते हैं और उदय होते हैं, और मैं ज्यों का त्यों अव्यक्त अविनाशी हूँ। ठीक है, अव्यक्त है मतलब ये जो वृत्तियाँ हैं, गुण है, ये क्या होता है, लय हुआ, उत्पन्न हुआ, इनका व्यय हुआ, क्षीण हो गए। पर भेद भ्रांति से पढ़कर लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो फिर वो क्या है, तो आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक देखेंगे 14वां। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान बोलते हैं ये जो त्रिगुणात्मिका त्रिगुण है ना, ये इसका एक नाम है। भगवान यहाँ इसको बोलते हैं माया। माया माने त्रिगुण ही, जिसको पिछले श्लोक में भगवान ने त्रिगुण कहा था, उसको बोल रहे माया। माया के गुण, ऐसा नहीं, त्रिगुण को ही माया कहा जाता है। ये जो माया नाम की चीज है, यही है जिसने जगत को मोहित किया हुआ है। और इस श्लोक में भगवान माया के लक्षण बताते हैं। माया का लक्षण क्या है, 5 लक्षण बताए हैं यहाँ पे। माया का पहला लक्षण बताते हैं ब्रह्माश्रया। यहाँ ब्रह्माश्रय, ब्रह्म में आश्रित है माया। त्रिगुण तो ब्रह्म में आश्रित है ना, और उसी को भगवान यहाँ पे शब्द देते हैं दैवी। दैवी का अर्थ है वो स्वतंत्र नहीं है, वो देवता की है। दैवी माने देवता की, देवता माने चैतन्य तत्व। तो माया की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये चैतन्याश्रयी है। और कहाँ रहती है, दूसरा लक्षण बताते हैं ऐसाम, माने ये प्रत्यक्ष दिखती है। तीसरा लक्षण बताते हैं गुणमयी, माने त्रिगुणात्मिका है। और आगे और लक्षण बताते हैं मम, और ये मेरी है। लेकिन ये ऐसे दुष्कर है,
हाँ, दुर्लभ है कि जिसको पार करना आसान नहीं है, दुरत्तया, उसको पार करना बहुत कठिन है, जिसका अतिक्रमण करने के पार करना बिल्कुल आसान नहीं है। तो ये 5 लक्षण बताते हैं यहाँ भगवान माया का। तो पहला लक्षण बताई दैवी, माने जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। गुण क्या है? गुण जो होते हैं ना, वो हमेशा नित्य परतंत्र ही होते हैं और गुण को ही माया कहा गया है। तो दूसरा बोलते हैं ऐसा। ऐसा का अर्थ क्या है? माने ये जो त्रिगुण है, इनको हमको प्रत्यक्ष ये अनुभव में आते हैं। जैसे हमारे भीतर कभी सत्व गुण की वृत्ति आ गई, रजोगुणात्मिका वृत्ति जागृत हुई, तमोगुणात्मिका वृत्ति जागृत हुई, ये हमें पता चलता है। जैसे कभी प्रेम की वृत्ति आ गई, हाँ, दया की वृत्ति आ गई, तो ये हमको प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है। ऐसा कहने का अर्थ है कि ये माया कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं है, कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभव होती है। तो फिर बोलते हैं दूसरा, माया गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है। मम माने ये भगवान की है, उन पर आश्रित है, उसका कोई अपना सत्ता नहीं है। और दुरत्तया, इसको पार करना अत्यंत दुष्कर है। माया महा ठगिनी हम जानी। तो इसके सत्वगुण से, ये जो माया ने किसी को सत्वगुण से बांध रखा है, किसी ने रजगुण से फांस रखा है, किसी को तमगुण से बांध रखा है। तो सत्वगुण में फांस रखा है माने समझना है कि मैं बहुत, जब कोई बोलता है ना मैं बहुत ज्ञानी हूँ, उसको लगता है कि मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये सब क्या है? ये सत्व गुणात्मिका है, पर बांधा हुआ है, हाँ, अहम के साथ बंधा हुआ है। और रजोगुण में फंसा है, माने अरे मैं कर्मठ हूँ, मैंने इतने इतने सारे काम किए हैं, हाँ, और इसी तरह से ये गुणों से हम बंधे हुए हैं और इसको पार करना बहुत कठिन है। हमारे भीतर की एक एक वृत्ति को पार करना मतलब हमको ऐसा नहीं सोचना बाहर कोई माया है, इसको पार करना है। हमको अंदर देखना है कि देखो हमारे अंदर कैसे एक वृत्ति से हम बंधे हुए हैं, एक आसक्ति से हम बंध जाते हैं। मन में कोई लोभ की वृत्ति आई, उससे पार नहीं जा पाते। किसी को कुछ देना का मन हो, फिर लोभ आ जाता है, नहीं ये जरूरत पड़ेगी, फिर हम उससे भी पार नहीं हो पाते। हाँ, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाता है, तो फिर उससे पार नहीं हो पाते। हमको अपने अंदर देखना है कि किस तरह की वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही है और हम कैसे उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, उसी भाव में बहकर उस तरह के काम करने लगते हैं, लोभ बस होकर, राग बस, द्वेष बस। जैसे राजा भरत जी है, इतने बड़ा साम्राज्य, सबका त्याग कर दिया, बच्चों को राजा बनाया, ज्ञानी थे, विरक्त थे, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि हम तप करने जाएंगे। ज्ञानी नहीं होगा तो फिर अपने उद्धार के लिए वो क्यों जाता सब छोड़ के। पर क्या हुआ, पर फिर भी एक हिरण के बच्चे से इतना लगाव हो गया, इतना आसक्ति हो गया कि जब वो और लौट के नहीं आया, वो बिछड़ गया, तो व्याकुल होने लगे। भागवत में वर्णन आता है, हाँ, बोलते हैं कि अरे ये धरती तो तुम्हारे पद चिन्ह से सुशोभित हो रही थी, हाँ, फिर कब तुमसे कभी मुलाकात हो पाएगी क्या। मतलब देखो कितना बड़ा ज्ञानी राजा तपस्वी कैसे मोह के फांस में बंध गया। तो इसीलिए कहते हैं ये दुरत्तया, ऐसे हमको जकड़ लेती है, ऐसे बांध लेती है माया, दुरत्तया। इसलिए इसको पार पाना कठिन है। तो फिर प्रश्न आएगा, तो फिर हम इसको कैसे पार पाए। हाँ, तो भगवान आगे के भगवान बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मीतम तरन्ति ते।
अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई तरता नहीं है। पार करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। ये भी बोलते हैं कि तरंती। कोई बिरले साधक है जो इसको तार लेते हैं, इससे तर जाते हैं। आसान नहीं है, पर तरने का क्या उपाय बताते हैं? माया से तरने का उपाय है कि मायापति की शरण ले ले। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे प्रति प्रपन्न होता है वो इस माया से पार हो जाता है। इसका और थोड़ा सा चिंतन करेंगे कल की कक्षा में। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।